प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। दानिएल अध्याय 6:12 से हम पढ़ते हैं। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज्य आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वो सिंहों की बांध में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और पारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानिएल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरा हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानिएल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य का अस्त होने तक उसे बचाने के यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और पारसियों में ये व्यवस्था है कि जो निश्चित आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानिएल को लाकर सिंहों की बांध में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानिएल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस घड़े का मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपने अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानिएल के विषय में कुछ बदलना ना पाए। तब राजा अपने महल में चले गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पड़ते ही राजा उठा और सिंहों की घड़े की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा घड़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानिएल से कहा, हे दानिएल, ये जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानिएल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों को मुंह को ऐसे बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और ये राजा, तेरा सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानिएल को घड़े में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानिएल घड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानिएल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के घड़े में डाल दिया जाए और वे घड़े की बेंदी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर चपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब तारा राजा ने सारे पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानिएल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहें, क्योंकि जीवित और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानिएल को सिंहों से बचाया है वही बचाने
और चुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है।